Good morning, dear students. So today we discuss about the next minor elements, which is constipation. Here we discuss about the symptom, condition, or general advice given by the pharmacist. As I earlier or before in the previous slide discussed about the pain management, that what is pain management, their symptoms, or general advice given by the pharmacist. So today we also discuss about the constipation as well as same performer. So here is question that about the minor ailment. What is constipation? Constipation is defined as a condition of having fewer than 3 bowel movement in a week, which means जो भी पेशेंट सफर कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से, उसको हफ्ते में 3 दिन ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, स्टूल उनका इजीली पास आउट नहीं होगा. इट अकर्स व्हेन बॉवल मूवमेंट बिकम लेस फ्रीक्वेंस. अगर हमारा जो बॉवल मूवमेंट है वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो स्टूल के पास होने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं. हमारा स्टूल जो है वो डिफिकल्टी से पास आउट होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी. विद जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारा पूरा ट्रैक है फ्रॉम द माउथ टू एनस, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज, स्मॉल, लार्ज और रेक्टम, एनस. ठीक है, तो हमारा जो पार्ट हमारा जो स्टूल है, ठीक है, अगर वो हार्ड होगा या फिर वो ड्राई होगा तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट उसका पास होना डिफिकल्टी क्रिएट करेगा. ठीक है, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इट सिचुएशन अकर्स इन अवर बॉडी. क्यों हमारी बॉडी में ये सिचुएशंस आ रही है? इट अकर्स मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू द चेंज इन रूटीन, डाइट और inadequate fiber intake as well as liquid diet or plenty of water, which means अगर हमने अपनी डाइट, अपनी रूटीन को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, या फिर हमारा जो हम प्रॉपर या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर इनटेक करते हैं या लिक्विड डाइट लेते हैं, लाइक जूस लेते हैं या वॉट एवर जो आप लेते हैं, या फिर प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर हम ले रहे हैं, अगर हम उसमें ऑल्ट्रेशन करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन अगर होता है. लाइक इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि कोई भी पर्सन है, हेल्थियर पर्सन है, वो अपनी सुबह पूरा रूटीन में सुबह ब्रेकफास्ट करता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है, फिर उसके बाद लंच करता है, स्नैक्स करता है, देन मील, रात का मील लेता है. ठीक है, अगर इसको हम ऑल्टर कर दें कि वो पूरे दिन में बस जंक फूड ही खा रहा है, ठीक है, या फिर स्पाइसी फूड, या फिर लिक्विड डाइट नहीं ले रहा है, ठीक है, लाइक जो हेल्थियर डाइट है या फाइबर इनटेक है वो नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उसका रूटीन है वो पूरा चेंज हो गया. ठीक है, जैसा लिखा भी हुआ है, द बॉवल पैटर्न इज यूनिक. ठीक है, सबका इंडिविजुअल बॉवल पैटर्न होता है, एज यू ऑल नो. ठीक है, नॉर्मल फॉर एन इंडिविजुअल एज लॉन्ग एज ही और शी कैन डज नॉट स्टे टू फार फ्रॉम देयर पैटर्न. जैसे सबका एक पैटर्न है, सबका एक डाइट है, रूटीन है, हम उससे ज्यादा दूर रह नहीं सकते. ठीक है, हमें वो प्रॉपर फॉलो करना ही पड़ेगा. डिस्पाइट यूनिक बॉवल पैटर्न, अ फैक्ट certain is that longer an individual goes before he or she, more difficult it become for passing the stool or pops. ठीक है, देखो अगर मैं कहती हूँ, मैंने अभी जो ऑल्टरेशन किया, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो एक हेल्थियर पर्सन है उसका एक रूटीन और जो अनहेल्थियर पर्सन उसका रूटीन, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो सबका बॉवल पैटर्न है, जो हेल्थियर पर्सन है उसको बोलो कि अनहेल्थियर वाला रूटीन फॉलो करे तो उसका बॉवल चेंज हो जाएगा. अगर वो चेंज होगा तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो जीआईटी है, वो प्रॉपर उस फॉर्म में वर्क नहीं करेगा. जब वो प्रॉपर उस फॉर्म में वर्क नहीं करेगा, दैट मीन्स कि जो उसकी बॉडी है उसमें सम फर्दर मोर चेंजेस आने हैं, है ना. तो
वो चेंजेस क्या होंगे, अगर हम रूटीन में चेंज कर रहे हैं या डाइट में चेंज कर रहे हैं या फिर आपका फाइबर इनटेक में चेंज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस चल रहा है उसमें डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा. लाइक अदर फीचर्स लाइक कौन से, मे इंक्लूड ड्राई और हार्ड स्टूल, पेनफुल बॉवल मूवमेंट, लाइक हमें फील होता है ना जैसे हमने अगर अपना रूटीन चेंज कर लिया या हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो ऐसा लगता है ना क्रैम्प से हो रहे हैं या फिर ब्लोटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर हमें क्या हो रहा है, जो हमारा स्टूल है वो पास आउट होना में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, और हमें क्या फील हो रहा है, जो हमारा स्टमक है वो या फिर हमारा जो बॉडी है उसमें ऐसा फील हो रहा है कि वो भरी भरी है, खाली नहीं हो रही है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन known as minor ailment constipation. So now we discuss about the symptom. What is six symptoms appear in the case of constipation? Excessive straining टू पास अ बॉवल मूवमेंट, एक्सेसिव स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, वो अगर एक्सेसिव स्ट्रेन होगा तो वो क्या करेगा, हार्ड मोशन, अगर बॉडी से जो भी वाटर है, जैसे वाटर स्टूल होता है ना, अगर वो पास आउट हो जाता है तो हमें वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाता है, वैसे एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो रही है तो फिर वहां पे मोशन जो है वो हार्ड हो जाए, सॉरी मोशन बबल मोशन जो है वो लेस हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, जब उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो मोशन जो है वो क्या होगा, हार्ड होगा, जब मोशन हार्ड होगा, बॉवल मूवमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमें क्रैम्पिंग होगी या स्टमक एक होगा, मसल स्पाज्म होगा, ठीक है, और मसल स्पाज्म होने के बाद क्या होगा, जब हमारा एम्पिटेड स्टमक नहीं है वो फुली फिल्ड है तो हमें ब्लोटिंग फील होगी, फ्लैटुलेंस या फिर नोजिया, वॉमिटिंग होने के चांसेस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बार बार पब लाइक उबकाई जैसा फील होगा, हमें क्या फील होगा कि हमें वॉमिटिंग होने वाली है, तो दिस इज अ कंडीशन जहां पे ये सिम्टम्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, कॉन्स्टिपेशन. So now we discuss about the moving to the next slide, which is general advice given by the pharmacist to the patient. Here pharmacist help to the patient to select over the counter medicine. हम जो ये माइनर एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये माइनर एलिमेंट्स में ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है. तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का काम क्या है कि वो पेशेंट को सजेस्ट करे कि आप ये ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हो और ये ले सकते हो, लेकिन फार्मासिस्ट वही मेडिसिन एडवाइस करे जो पेशेंट के लिए सेफ हो, इफेक्टिव हो, वेल टॉलरेबल हो या फिर इजी टू यूज हो, ठीक है, हमें ऐसा नहीं देना है कोई भी पेशेंट को मेडिसिन जो उसकी बॉडी के लिए हार्म करे, टॉक्सिक हो, ठीक है, लाइक इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल बल्क लेक्सेटिव प्रोडक्ट एज यू ऑल नो इसबगुल, ठीक है, या मिथाइल सेलुलोज, तो इसबगुल को सबको पता है, इसबगुल को हमने क्या करना है, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून लेनी है, वाटर में हमें डिजोल्व करना है और देन हम उसे इनटेक कर ले, तो हमारा जो स्टूल है वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, ठीक है, जो हार्ड है वो लूज हो जाएगा और इजी पास आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई है जैसे कि एज लिमिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एज पेशेंट pharmacist prescribe the over the counter medicine, ठीक है, when they are not safe for the self treatment. देखो अगर जैसे इसबगुल का एग्जाम्पल लिया हमने तो हम इसे पीडियाट्रिक्स के केस में नहीं दे सकते हैं, अगर ज्यादा स्टूल सॉफ्टनर हो जाएगा या वाटरी लूज हो जाएंगे, सॉरी स्टूल वाटरी हो जाएगा तो वो पीडियाट्रिक्स के केस में थोड़ा दिक्कत दे सकता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी एज कैरी लिमिट हो रही है, ठीक है, जो सेल्फ ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं, जैसे अडल्ट तो कर सकते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट, लेकिन इन केस ऑफ पीडियाट्रिक्स और इन केस ऑफ गिरियाट्रिक्स वी हैव टू सम कंसर्न पॉइंट्स अबाउट देम, क्योंकि उनकी कंडीशंस थोड़ी डिफर होती है फ्रॉम द अडल्ट्स, ठीक है.
In such conditions या situations, pharmacist should guide patient for safe use at different group. देखो वही बात मैं कह रही हूँ, जो सेफ मेडिसिन है डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वही हमें उन्हें देनी चाहिए. Next, pharmacists should recommend OTC stimulant or irritant laxative medicines such as Sinocot, Bisacodyl. They both are over-the-counter medicine, Sinocot or Bisacodyl. What they do? Stimulate the smooth muscles. जो आपकी मसल्स है उन्हें स्टिमुलेट करेंगे और आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स को, ठीक है, इंक्रीज करेंगे. जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा बॉवल मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, प्रमोट होगा. तो बेसिकली ये जो लेग्जेटिव है, ठीक है, इरिटेंट लेग्जेटिव है सिनोकॉट और बिसाकोडाइल, ये हमारी मसल्स को स्मूथ करने में और उसको रिलैक्स, उसको बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. बॉवल मूवमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा स्टूल जो है वो इजी पास आउट हो पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, फार्मासिस्ट शुड रिकमेंडेड ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक ल्यूब्रिकेंट या फीकल सॉफ्टनर. फीसेस सॉफ्टनर जो होते हैं वो भी हमारे स्टूल को इजी पास आउट होने में हेल्प करते हैं. सच एज मिनरल ऑयल दैट हेल्प द स्टूल टू मूव स्मूथली थ्रू द कोलोन. जो मिनरल ऑयल्स हैं, ठीक है, नॉर्मल मिनरल ऑयल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी से स्टूल को पास आउट होने में हेल्प करते हैं. जैसे कि लिक्विड पैराफिन, जो कि हमारे बॉडी से स्टूल को इजीली पास आउट होने में हेल्प करता है थ्रू द कोलोन. नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शुड आस्क द डॉक्टर इफ एनी पेशेंट, the pharmacist should recommend OTC, polyethylene glycol, PEG 3350 and osmotic laxative. अब फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलीमर्स फॉर्मुलेशन या PEG ग्लाइकोल फॉर्मुलेशन जो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बढ़ा के हमारा स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं. अब हम यहाँ पेशेंट को उनको रिकमेंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, फार्मासिस्ट मस्ट अलर्ट टू पोटेंशियल मिसयूज और अब्यूज ऑफ सर्टेन लेक्सेटिव. इफ दे आर एनी सस्पिशियस ऑफ दिस इश्यूज दे मे रिफ्यूज टू सेल दोज. देखो फार्मासिस्ट को यहाँ पे क्या करना है, दे मस्ट बी कंसर्न अबाउट द पेशेंट हेल्थ. ठीक है. तो यहाँ पे जो ड्रग है उसका मिसयूज हो, अब्यूज हो, तो जो लेक्सेटिव है वो अगर वाटरी स्टूल होगा इनको लेने से, अगर पेशेंट बहुत टाइम तक ले रहा है, मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो उसको क्रोनिक कंडीशंस भी हो सकती हैं. तो फार्मासिस्ट को रिफ्यूज करना है, उन दवाइयों को सेल नहीं करना है. अगर उन्हें लग रहा है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो नहीं करना. ठीक है. इट शुड रिकमेंडेड OTC स्टूल सॉफ्टनर सच एज कॉलेस दैट मॉइस्चर द स्टूल. कॉलेज जो है वो भी हमारा ओवर द काउंटर ड्रग है, स्टूल सॉफ्टनर है, मॉइस्चर करेगा हमारे स्टूल को और हमारे बॉल मूवमेंट को इंक्रीज करेगा. और देन हमारा जब ये स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम कर रहा है, स्टूल को अगर सॉफ्ट करेगा तो स्टूल हमारा इजीली पास आउट हो जाएगा, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा. फार्मासिस्ट शुड रिकमेंडेड DTC सलाइन लेक्सेटिव. ठीक है. तो यहाँ पे DTC सलाइन लेक्सेटिव जो है वो क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ऑस्मोटिकली ड्रॉ वाटर. ठीक है. वहां पे पानी, अगर हम लाइक कोई भी स्टूल हार्ड हो रहा है या ड्राई हो रहा है तो अगर हम उसको वहां पे ऑस्मोटिकली वाटर प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, इट प्रमोट अ वाटरी वोवल मूवमेंट विद इन 6 to 8 आवर. 6 से 8 घंटे में हमारे स्टूल में हमारा बॉवल में वाटर के लेवल को इंक्रीज कर देगा. व्हेन वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो हमारा स्टूल जो है वो इजीली पास आउट होने लगेगा. दिस ऑल आर द जनरल एडवाइस given by the pharmacist to the patient which help to the patient to recover from the minor ailment conditions such as like constipation. Thank you dear students. So
About the next minor ailment we discuss in the next class.